भीम नमो बुद्धाय। यहाँ पर उपस्थित राजेंद्र पाल गौतम जी, माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी, जय भगवान उपकार, जो भी मेरे जितने भी बड़े सादर आमंत्रित हैं सभी को मेरी तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने पंचशील और धम्मपद कुछ पद सुनाने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो है एक विपश्यना केंद्र बनाया जा रहा है, जो कि बच्चों के लिए तो मेरे हिसाब से बहुत ही लाभदायक और बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि मैं खुद भी विपश्यना करती हूँ। और जो साथी आप भी अगर अपने बच्चों से विपश्यना कराएंगे तो जो उनका पढ़ाई में जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ने वाला है। ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि जब भी यह शुरुआत हो तो आप अपने बच्चों को यहाँ ज़रूर भेजें और ऐसे ही अपने समाज का, अपने लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करें और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। सबसे पहले मैं आप सभी को पंचशील सुनाने वाली हूँ। पंचशील 5 हैं। यदि आप वो अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपके जीवन का कल्याण होना अवश्य है। आप ज़रूर ही सत्य की राह पर या जीत की राह पर चल देते हैं, एक लक्ष्य की राह पर। पंचशील की जो पहली शील है वो है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। इसका अर्थ है मैं प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, यानी कि मैं अपने जीवन में कोई भी जीव जंतु है या कोई भी प्राणी है उसको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाऊंगा। दूसरा अर्थ है, दूसरा शील है आदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। तीसरा शील है कामेसुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। चौथा शील है मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। और पांचवा शील है सुरामेर्य मज्ज पमाद ढाणा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। इसी के साथ साथ मैं आपको जो है 5 धम्मपद के पद भी सुनाना चाहती हूँ। पहला पद है मनोबुद्धं गमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मन साचे पदुढेन भास्ति व करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कं वहतो पदं। अर्थात जो मैंने अभी आपको पद सुनाया है वह संस्कृत भाषा में नहीं बल्कि पाली भाषा में है, और इसका अर्थ मैं आपको हिंदी में बताने वाली हूँ। मन ही सभी परिवर्तियों का अगुवा है, मन ही उसका प्रधान है। हम जो भी कार्य जैसे भी मन से करते हैं, यदि हम कोई कार्य सुखी मन से करते हैं तो सुख हमारा पीछा करता है। यदि हम कोई भी कार्य दुखी मन से करते हैं तो दुख हमारा उसी तरह पीछा करेगा जैसे कि जो बैलगाड़ी होती है उसका पीछा जो गाड़ी के पहिए होते हैं, जो चक्के होते हैं, वो करते हैं। दूसरा पद है मनोबुद्धं गमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मन साचे पसनेन भास्ति व करोति वा ततो नंग सुख मनवेति छाया में अनुपायिनी। मन ही सभी परिवर्तियों का अगुवा है, मन ही उसका प्रधान है। हम सुखी मन से जो भी कार्य करते हैं सुख हमारा उसी तरह पीछा करेगा जैसे कि हमारा कभी साथ ना छोड़ने वाली हमारी परछाई। एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ से भी ले सकते हैं। आप कोई भी दुखी मन से कार्य करते हैं तो दुख आपका साथ ही रहेगा, लेकिन वही कार्य आप अपने दिल से करते हैं तो आपको खुद भी उसमें आनंद आएगा और करने का मन भी करेगा। तीसरा पद है अकोचिमंग अवधिमंग अजीनिमंग आहासी में ये चेतंग उपनहंती वेरंग तेसु न सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मुझे लूटा या उसने मुझे डांटा, जो भी इस प्रकार की बातें अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर जीवन में कभी भी शांत नहीं होता है। चौथी गाथा है अकोचिमंग अवधिमंग अजीनिमंग आहासी में ये चेतन उपनहंती वेरंग तेसु पसम्मति। जो इस प्रकार की विचार, जो उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा या उसने मुझे लूट लिया, जो अपने मन में इस प्रकार के विचार नहीं बनाए रखते हैं उनका वैर अवश्य शांत हो जाता है। आखिरी गाथा है न ही वेरेन वीराणी सम्मति कुदाशनं अवैरेन च सम्मति एस धम्मो सनातनु। वैर से कभी भी वैर शांत नहीं होगा, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही सनातन नियम है, यही बुद्धों का नियम है। धन्यवाद।